बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब का जो 2 दिन पहले की तकरीर थी उसको हम जामे तरीके से इसलिए नहीं डिस्कस कर सके कि कई चीज़ें कई जहतें थी उसमें। बहरहाल एक तकरीर के अंदर जो असल का लब लबाब था वो इदारों को उन्होंने पैगाम दिया कि अब भी वक्त है कि ठीक हो जाए। अब आया वो पैगाम एक अल्टीमेटम के तौर पे पैगाम था, उसमें मिन्नत समाजत थी, उसमें लिज्जाहत थी, उसमें अकड़पन था, उसमें कोई एक खपते अज़मत था। ये तो खैर मैं इसके बारे में अभी कुछ तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब डंके की चोट पर दारों से क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनके साथ वही सलूक किया जाए जो 3, साढ़े 3, 4 साल पहले वो करते रहे या 2014 से करते रहे हैं। उनको वही सहूलतें वापस की जाएं जो उन्होंने गारंटी की थी या नहीं की थी, लेकिन मुयस्सर की थी। आया वो किसी गारंटी के साथ थी, अल्लाह जानता है। अब ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें चाहे वो आइन की ऐसी तैसी हो गई, आइन जो है पामाल हुआ, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। लब लबाब ये कि इदारों ने, मेरा ख्याल है कि रियासत की चूल्हे हिला के इमरान खान साहब को प्रमोट कर लेके आए। वो कभी तो गुस्से में आके बोलते हैं, कभी उनको गालियाँ देते हैं, कभी उनके साथ क्या करते हैं। साथ ही एक और दिलचस्प बात आई है, जिस तरीके इदारों को उन्होंने किसी तरह नरमी से बात करते हैं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 1 कदम आगे आते हैं, 2 कदम पीछे चले जाते हैं, फिर 2 कदम की जंप लगा के आगे आ जाते हैं, फिर 1 कदम पीछे चले जाते हैं। ये उनका इदारों के ऊपर जो अटैक है, उससे तहरीक इंसाफ का अपना वर्कर भी कोई मुतमईन नहीं है। और हर बंदा में जो यकसुई आई थी पहले महीने 2 महीने में, और ख़ासतौर 25 मई के लॉन्ग मार्च से पहले वो यकसुई तहरीक इंसाफ से चली गई है। अब ये इदारों से उनको समझ नहीं आ रही कि लड़ाई पूरी करते हैं जो कि उनको उसके लिए तुले हुए हैं। कई दफ़ा उसका इरादा उन्हें बांधा है कि इरादे बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ। तो साथ जो मुसाहिबीन हैं, शेख रशीद हो गया, फवाद चौधरी साहब हो गए, बाबर रवान हो गए, ये जितने हैं ये फ़ौज के हरकारे हैं। ये मैंने 8-9 का नाम लेता, नवरत्न का मैंने हमेशा नाम लिया है कि ये सारे फ़ौज के कलपुर्जे हैं जो उनके लेफ़्ट राइट है। अब वो तो ज़ाहिर है वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन आप इससे आगे ना जाएं। इस गो में उनको ये नहीं समझ आती कि आया सुलह सफाई होगी या नहीं होगी। अब यही उन्होंने करतूत जो है वो अमेरिका के साथ रवा रखा है। परसों PTI के जो उनके हैं इंटरनेशनल सेल के इंचार्ज पर, उनका नाम कोई तो कुछ तो है, आया था उनको लेटर डोनाल्ड लू को किया। डोनाल्ड लू ये वो है जिसको परसों में जिक्र कर रहे थे, और आज श्री मदारी से भिना रही थी कि इमरान खान साहब जब अमेरिका से तल्लुकात की बात करते हैं तो डोनाल्ड लू को इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। मैं हमेशा से इस बात में कन्विंस्ड हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी का हासिल कलाम है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मूवमेंट होती है, चाहे इस्लामिक मूवमेंट हो और चाहे कोई सेकुलर मूवमेंट हो, सियासी पार्टी किसी हुकूमत की उखाड़ पे कोई भी कर रही हो या फौज कर रही हो, अमेरिका ऐसी कुव्वतों को इनकरेज करता है, परवान चढ़ाता है, उनके लिए रास्ता बनाता है, उनको मवाद देता है और उनको आगे बढ़ाता है। पहले तो मैं इस बात में भी शक नहीं करता था कि डोनाल्ड लू ने कहीं लिखा भी है और फिर इमरान खान साहब तो पहुँचाया भी है, तो शायद ये उसने अपने तौर पे तो एक तरीके से चलो और बाद में अमेरिका ने दूसरा स्टैंड लिया। अब मुझे लगता है कि ये प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि मैं भी ये बातें 2-4 करनी है, उसी में इनकॉर्पोरेटेड होंगी। बहरहाल डोनाल्ड लू को बड़ी गालियाँ पड़ी इमरान खान से। अरे को पता चला कि लू भाईजान कौन है, तो लू भाईजान के बारे में इमरान खान साहब ने कौम को रटवा दिया है, और साइफर का भी, मुरासले का भी, लेटर का भी जो लहराया जाता था किसी ज़माने में, और वो अब उसके ऊपर वो थोड़ी सी जो है कमी आई है, उसी के बारे में उन्होंने डोनाल्ड लू को कहा है कि अब हम आपसे अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं, माजी को भूल जाएं, और अमेरिका को उन्हें पैगाम भेजाएं कि कुछ थोड़ा सा सुलह सफाई से काम को चलाया जाए। अब ये ऐसे ही है जो मैं कई दफ़ा यहाँ पे अंग्रेज़ी का एक जो है फ्रेज़ यूज़ करता हूँ कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, यानी कि आप फ़ौज के सिलसिले में भी जो रवैया अख्तियार किया हुआ है, फ़ौज को जो लोग उसी बेखुनी करना चाहते हैं उनको कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं जो फ़ौज के शिकार पे निकले हुए हैं, और फिर फ़ौज को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको बचाने के लिए या हमारे बारे में आपकी ताज़ीम है, उसको मारे गोली।
इस मामले में तो दो राय नहीं है कि आप डोनाल्ड लू के भी साथ खड़े हैं और डोनाल्ड लू के मुखालिफ भी हैं। अवाम के अंदर आते हैं तो वहाँ डोनाल्ड लू जो है उनको बताते हैं और चले डोनाल्ड लू के शिकार से मैंने आपको बचाना है, और डोनाल्ड लू के साथ आप मिलकर आपने जो सब कुछ सामने आया उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की अवाम को, ये पाकिस्तान को की मुमलिकत को शिकार करें। इस वक्त अमेरिका के दो टारगेट हैं। मैं हमेशा मुझे पाकिस्तान के जर्नैलों से बेपनाह शिकायत है और मैं हमेशा समझता हूँ कि पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं वो अमेरिका के आगे ढेर हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका के दो इशू हैं पाकिस्तान के बारे में, उसके दो सोर पॉइंट्स हैं। एक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और एक पाकिस्तानी फ़ौज। अमेरिका इन दोनों को की बेखुनी चाहता है, हशरना चाहता है, इंडिया भी यही चाहता है। इमरान खान साहब यही कर रहे हैं कि उनके इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट में तीन चीज़ें हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली वायबल ना रहे और इतना तबाही बर्बादी फैलाओ, ऐसा यहाँ पे अंदर शोर शराबा करो और इतना सियासी जो है बुहरान पैदा करो कि पाकिस्तान जो है डिसफंक्शन हो जाए, और उसके साथ आप फौज को इतनी बेतौकीरी करो और कौम को डिवाइड कर दो, जो कि जाहिर है कि उसमें इमरान खान साहब का अकेला कसूर नहीं है, फौज सारी जिम्मेदार है, 100% बल्कि जिम्मेदार है। इमरान खान साहब को लाने में भी जिम्मेदार है, उस वक्त नवाज शरीफ को भगाने की भी जिम्मेदार है, और ये सारी चीज़ों में आज जो कुछ हो रहा है इसकी भी जिम्मेदार है। और दूसरा ये है कि जब ये चीज़ें दोनों हो जाएंगी कि फ़ौज जो है वो अल्लाह ना करे कमज़ोर हो जाए, जो कि पाकिस्तान के अंदर मैं कई दफ़े कह चुका हूँ, फ़ौज और पाकिस्तान जो है मैं पसंद करूँ यहाँ पसंद करूं, ये लाज़िम मलजूम है। फौज है तो पाकिस्तान है, फौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, बाकी फुरोई बहसों से निकल आए। इस कैफियत के अंदर जबकि इमरान खान साहब का एजेंडा यह है कि फ़ौज को भी कमज़ोर किया जाए, बेतौकीर किया जाए और साथ पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की भी कोशिश की जाए, तो खुद पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो चला जाएगा। फिर ये बात तो मैं कह थक गया हूँ, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, इनफैक्ट मैं कई दफ़ा हवाला दे चुका हूँ कि मार्च 2018 में, अप्रैल में और 2018 में, जनवरी में मैंने कॉलम लिखे कि आप ईस्ट पाकिस्तान वाले हालात की तरफ जा रहे हैं। 2-3 साल से तसलसल से कह रहा हूँ, मेरे सुनने वालों को किसी को भी याद, मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा बुरहान है ये 1971 के बुरहान से मिलता है, और 16 दिसंबर में याद आके मेरी रूह कांप उठती है जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ था। अब इमरान खान साहब का ये एजेंडा है। अब आगे आ जाए, इसके लिए जो उन्होंने किया, एक गद्दारी का इल्ज़ाम लगा और गद्दारी उन्होंने सीधी पाकिस्तान के जर्नैलों पर ठूसी। शहबाज शरीफ वगैरह, ये जरदारी वगैरह, फजल रहमान वगैरह, ये इमरान खान से इनको 3 स्टूजेस बताया है, 3 मोहरे बताया है, और जिसको कहना चाहिए कि ये उन्होंने आगे बिठाए हैं। असल जो गद्दारी की है, जो हैंडलर है उन्हें, वो पाकिस्तान के जर्नैल हैं। उनको इन्होंने मीर जाफर का, मीर सादिक का, पता नहीं क्या क्या इनको नाम दिए गए। इन सारे नामों के साथ उन्होंने ये बताया कि ये पाकिस्तान का गद्दार है। बड़ा हैशटैग मशहूर हुआ। मेरा ख्याल है, मैं हकीकत है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से साहब को फ़ोन करता हूँ, उनके फ़ोन के ऊपर जो हैशटैग लगा हुआ है इम्पोर्टेड हुकूमत, और साथ आ गया जी गद्दार हो और गद्दार का। अब इस बयानिए में ने एक तो उसमें था वो मरासला साइफर, और साइफर के बारे में अल्लाह की काम है। एक बात मुझे बताएं कि क्या मैं सिर्फ अपने नाजरीन जो देखने वाले हैं, सुनने वाले, उनसे सिर्फ मुखातिब हूँ या उनसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं है कि इमरान खान साहब के पास टाइम नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो बयानी वो झूठ पे है और झूठ के लिए आप जल्द से जल्द मुकाना चाहते हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आप थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं। इमरान साहब के पास वक्त नहीं था, अब चुनाचे इमरान खान साहब जल्दी में थे। वो क्यों थे आपने देख लिया फर्स्ट लेडी की वीडियो कैसे। अब फ़र्क होगी जो है, जिसको उन्होंने अपनी बच्ची कहा, उसकी ओनरशिप ली, इमरान खान साहब भी उसकी ओनरशिप ले चुके हैं। आज शीरीन मज़ारी और फवाद चौधरी, बल्कि कल शहबाज गिल, चूँकि वो सच था तो सच का जवाब दलील से तो आप दे नहीं सकते थे। चुनांचे शहबाज गिल ने वो मुग़लज़ात की, वो बकवास की, वो गालम गलोच की, उनको समझ नहीं आती थी, क्योंकि जब आपके पास दलील का जवाब, सच का जवाब ना हो तो आप गालियाँ ही दे सकते हो। यही कर रहे हैं आज से। जब शीरीन मज़ारी और फवाद चौधरी है तो थोड़े सुलझे अंदाज में वो कोई और डिफेंड करना चाहती थी उनकी कैसेट्स, और ये अटैक करना चाहते थे। ये इन्होंने पॉलिसी बनाई होगी, अब ये इमरान खान साहब ने बनाई होगी। अब इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, इसको शीरीन मज़ारी ने कह दिया। पहली बात तो यह है कि ये उन्होंने उसको एग्री किया। उन्होंने ये कहा कि ये टाइपिंग है, ये उनकी आवाज़ को रिकॉर्डिंग करनी जिन्होंने की है, ये गैर कानूनी की है। और क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि इमरान खान साहब की भी इस तरह की ऑडियो आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, यानी कि उन्होंने ये मान लिया है कि आवाज़ फर्स्ट लेडी की है। अब उन्होंने कहा जी कि ये कुछ टुकड़े जोड़े होंगे या आगे पीछे किए होंगे, बात कुछ भी किया जाए, जो उसकी क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट्स है उसके अंदर कोई फिक्र, ये भी इरेलीवेंट भी हो तो ये रेलिवेंट है।
बता दें कि ये कहा गया कि नहीं कहा गया कि आप इनको बजाय इसके ये फ़र्क होगी कि करप्शन को उठाएं, आप इनके खिलाफ गद्दारी के हैशटैग लगाएं, आप रूस वाली बात को उठाएं बार बार। आप हैशटैग आपका पिछले हफ्ते से ये फर्स्ट लेडी कह रही हैं, पिछले हफ्ते से जो है आपका मीडिया कमज़ोर जा रहा है। और वो कौन? जो खालिद अरसलान जो अपना नाम पैदा कर चुका है, या अरसलान खालिद जो अपना नाम पैदा कर चुका है। ये जो कैसे है, उसमें एक बात है जो ऑन चौधरी ने की, जो कि PTI के कई फेडरल मिनिस्टर जो थे इमरान खान हुकूमत के वक्त में पिछले 3-3.5 साल मुझे बताते रहे, सारे के सारे पंजाब के सूबाई वजीर कहते रहे, एहसन गुजर, फरग होगी, बुशरा बीबी, बुशरा के बेटे, ये वो कहते हैं जाने तो न जाने गुली न जाने, बाग तो सारे जाने। इमरान खान साहब ही नहीं जाने थे, लेकिन मैं इमरान खान साहब को हमेशा जानता हूँ कि इमरान खान साहब करप्शन को जब सोर्स आउट करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। चाहे वो जहांगीर तरीन साहब जिनके बारे में उनका अपना ये ख्याल है कि उन्होंने करप्शन किया है, चाहे वो उनका अपना ख्याल है कि अलीम खान अपनी करप्शन छुपाना चाहते थे, इनको सबको ये थे या नहीं थे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने प्रोटेक्ट किया। उसी तरीके से जैसे परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू मानते थे, अब वो प्रोटेक्ट करेंगे। आप सवाल पूछें, अगर कोई उन्हें पूछे कि परवेज़ इलाही साहब के बारे में आपका अब क्या ख्याल है, तो वो कहेंगे वो सियासी बयान था, यानी कि वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो इसी तरीके से, तो इसका मतलब है कि जहाँ से उनको उस करप्शन के पैसों से फ़ायदा आता है, वहाँ वो करप्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। जब मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को मैं एक अरसे तक मेरा ख्याल था, एक अरसे से मैं उनको दानेदार आदमी नहीं मानता हूँ, क्योंकि सियासत के आने से पहले मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि उनकी दोस्ती ऐसे लोगों से हैं जो उनकी को पैसा लगाते हैं, उनका पैसा जो है वो सही ज़राए से नहीं आता, वो उनका पैसा इंतहाई डूबियस, मशकूक और बड़े गलत ज़राए से आता है, और नॉन गलत ज़राए से आता है। उनके इमरान खान साहब के वो जो है आंखों के तारे थे, क्योंकि इमरान खान साहब की वो सारी ख्वाहिशात जो थी वो पूरी करते रहते थे। उनके साथ उनको जो भी है फैसिलिटीज़ होती हैं, तोहफे तायब होते हैं, जितना होता है, ये सारे काम चलते रहे। अब इस सारे अरसे के अंदर जब ये सारी अब कैसेट्स आई तो उसे किया क्या है? इनफैक्ट मुझे उससे कोई गाज़ नहीं कि फ़र्क होगी कि करप्शन जो है 1 अरब किया या 50 करोड़ किया या 5 करोड़ किया या 10 अरब किया, मुझे ऐसे कोई बात नहीं। ये एक बात एस्टेब्लिश्ड है कि फ़र्क होगी और एहसन गुजर ने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। मुझे वही भी पता है कि इमरान खान साहब का हर वजीर ने सूबाई सतह पे भी और मरकज़ी सतह पे भी करप्शन के अंबों लगा के रख दिए। ये इसमें दो राय नहीं है। और मैं हमेशा कहता था, और आज मैंने कहा मैंने बहस कर लो कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने इतनी करप्शन नहीं की, इतने स्कैंडल्स नहीं बने जितने इमरान खान साहब की हुकूमत में बने। लेकिन ये जिसको था कि उसको और से उनकी जो हुकूमत की जो नाअहली ने उसको 4 चांद लगाए, चुनांचे उसको बचाने के लिए उन्होंने वो काम किया जिससे उन्हें पाकिस्तानी सालमियत के साथ चले। बंदर पे जब बुरा वक्त आता है या तो बंदरिया जो है अपने पाँव के नीचे अपने बच्चे दे लेती है जब उसके पाँव जलते हैं। तो बिल्कुल यही किया कि पाकिस्तान के ऊपर आपका हमला ये पहली दफ़ा नहीं देख रहे, हर दफ़ा देख रहे हैं। यही पाकिस्तान बेचारे का कसूर है कि जिनको वो रिफ़तें देता है, आसमानों पर बिठाता है, वही उसके खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है। ये तो मैंने बता दिया ना। अब उस लेटर को भी आज डिफेंड नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं जब वो हमारी तकरीर है सुना, हमने डोनाल्ड लू को गाली दी है। आज फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि डोनाल्ड लू को जो आपने अप्रोच किया और आपने कहा कि रफा दफा करें, अगर मरासला सच्चा था और इतना था गुस्सा था डोनाल्ड लू पर इतनी गालियाँ दी, या वो झूठ था या ये झूठ था, अगर दोनों नहीं झूठ थे तो फिर आप करना क्या चाहते थे? जो बुशरा बीबी की जो ऑडियो है उसके अंदर बड़ी खतरनाक बातें हैं कि आप लोगों को भी गद्दारी का इल्जाम लगा कि चलाएं और इतना चलाएं कि तो जो भी ना आ जाए मेरी बच्ची फरा के ऊपर। और बच्ची फरा जो है आप वो भागी फिर रही हैं। फिर एक और जो वीडियो जिसको आज इंसार अब्बासी साहब ने एक जंग और जियो के अंदर उनका आई है, रिपोर्ट आई है कि जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और इमरान खान के दरमियान है, वो उसमें एक फिक्र है कि उसमें फिक्र है कि लेट्स प्ले विद द लेटर, इस लेटर के साथ खेलते हैं। इमरान खान साहब हो सकता है कि अभी भी आपका कोई जादू चल रहा हो। मैं हकीकत बता दूं कि चूंकि आपने जो बयानिया बनाया था, मैं बार बार कहता हूं उसका मंतकी अंजाम यह था कि पाकिस्तान की फौज को जीरो करना है, सही करना है, गलत करना है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं कि आप फौज ने आपको कंसीव किया, आपको 9 महीने पेट में रखा और आपको जन्म दिया, फिर आपको चलना सिखाया। खुद बाजवा साहब ने कहा कि हमने इसको चलना सिखाया, इसको उठना सिखाया। अगर इसको चलना नहीं आया, इससे काम नहीं हो तो इसी बात। अब आपने उसी पे हमला किया, मुझे कोई गर्ज नहीं आप जीरो करें, लेकिन ये आपका अल्टीमेटली एम है। जाहिर है कि ये बात जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 प्रॉब्लम है। एक तो मैंने हमेशा कहा कि IMF और FATF पाकिस्तान के लिए 2 धारी तलवार है। वो पाकिस्तान को हर तरीके से जेर करना चाहते हैं
और दूसरा FATF और IMF के बाद आपने ने तो मरासले में तो ये है कि इमरान को हटा दो तो हम आपको नवाज देंगे, तो क्यों नहीं अमेरिका नवाज रहा? IMF फिर क्यों अटका हुआ है? अगर आपको यही मरासला अगर सच था बकौल आपके डोनाल्ड लू, इसका मतलब है डोनाल्ड लू ने अगर वो बात की है तो बुनियादी तौर पे आपको एक बयानिया दी है। और ये अमेरिका अक्सर लोगों को बयानिया देते हैं कि मुझे गालियाँ दो। मैंने कई तारीख बड़ी पड़ी है 150 साल की कि अमेरिका को गालियाँ भी दो और अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल करो, कि वो अमेरिका की एक पॉलिसी ये भी होती है, कई जगह से उसको यही फ़ायदा होता है और कई जगहों पे उसने अपने खिलाफ मिलिटेंट भी पैदा किए होते हैं अगर किसी मुल्क पे हमला करना होता है, किसी मुल्क वगैरह पे। मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें मेरे अंदाजे से पहले मेरा ख्याल है 2-3 महीने लगेंगे अपने मंतिये के जाम पे। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी मंतिये के जाम पहुँचने की बात है, अब हफ्तों की बात रह गई है, क्योंकि फ़ौज ने ये रियलाइज़ किया कि उनके पास वक्त नहीं है। इमरान खान साहब को भी इस बात का एहसास हो गया कि उनके पास भी वक्त नहीं है, क्योंकि बुशरा बीबी की जो ऑडियो कैसेट्स है डॉक्टर अरसलान खालिद के साथ जो सामने आई और इमरान खान साहब की जो ऑडियो आने वाली है जिसके अंदर उन्होंने कहा है आज़म खान को और कई इस तरह की मज़ीद आने वाली है, उन्होंने उनके बयानिए को चिकना चूर कर देना है। उनके पास सिर्फ वही दौलत शाह के चूहे रह जाएंगे कि दिमाग के अंदर जो बात इमरान खान ने ठूसी हुई है उन्होंने उसी के ऊपर ठहरे रहना है। इमरान खान साहब दौलत शाह के चूहों के साथ जो है आप कोई पाकिस्तान की सियासी जंग नहीं लड़ सकते। लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी लगी है कि बजाय हमारी एस्टेब्लिशमेंट रिएक्ट करती और आप पे ताबड़तोड़ हमले करती और आपको मज़ीद मौका मिलता, उन्होंने आपको बिल्कुल सब कुछ करने दिया है, सारी बातें करने दी हैं, सारी गालियाँ देने दी हैं, सारे झूठ बोलने दिए हैं, सारी करप्शन आपके सामने रखी है। मेरा ख्याल है कि अगर मेरे पास इतनी कमज़ोरी होती तो मैं घर के अंदर ये फैसला करता कि मैंने ये काम जो है इसको मैं ये नहीं चला सकता, ये तसादम फिर मेरे पास की बात नहीं है। उसके लिए बंदे को बड़े मजबूत किरदार का और बग़ैर कमज़ोरी का होना चाहिए। मुझे अफसोस होगा कि इमरान खान साहब जी सियासी क़ुव्वत जो है वो 2-3 हफ्तों में मज़ीद जो है अपनी बदनामियों के साथ हमारे सामने हो और कौम उनसे जो है बिल्कुल यकसर मुँह मोड़ ले, क्योंकि ये सियासी जमातों को ख़त्म होना कोई अच्छी बात नहीं होती। हमारा